कराची में पीटीआई के रहनुमा अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब पुलिस बताना चाहता हूँ, किल्लत पड़ने लगी है। जो मैं भी बात करूंगा इकोनॉमी पे बाद में, वो फ्यूल क्राइसिस यानी कि फ्यूल राइट्स हो जाएंगे। फूड राइट्स खाने के ऊपर तो होंगे लेकिन पेट्रोल के ऊपर भी हो जाएंगे। आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं सरकारी पैसों पे, यानी कि हमारे टैक्स के पैसों पे। तो खान साहब को अरेस्ट करने की जो ये बातें चल रही हैं, मैं ज़रा ये जो सारे पॉलिटिकल केसेस जो हम पे बनाए गए, बाय द वे हमारी तर्ज हमारे हुकूमत में कोई नया केस सिवाय वो शहबाज शरीफ का, वो 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का और मकसूद चपरासी वाला जिसको बेचारे को हार्ट अटैक हो गया, और वकील को भी हो गया, और FIA वाला था उसको भी हो गया, और पता नहीं किसको किसको हो गया। बाकी सारे केसेस, सारी JITs ये हमने सब हमें विरसे में मिली, इनहेरिट की थी हमने, ये सारी पहले बनी हुई थी। हमने सिर्फ एक काम किया था, हमने ये कहा था, खान साहब ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कहा था कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तुम अपना काम करो। अफसोस की बात है कि अब ये पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ हमें नहीं पता थी कि हम वफाकी वजीर थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में खुल के आई। पता चला कि वो मुदाखलत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हो रही थी, वो कहीं और से हो रही थी। वो तो अब खुद ही आ गया, वो डेंजरस कह रहे हैं कि ये डेंजरस है। वो मैं बात कर चुका हूँ कि 6% पे GDP ले जाने वाला, एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला, 17-18 बिलियन के फॉरेन रिजर्व रखने वाला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाला, यानी कि रेमिटेंसेस जिसके दौर में बढ़ जाएं, नौकरियां जहां यानी कि लोग लेबर ढूंढ रहे हो, स्टेट के लेबर नौकरी ढूंढ रहे हो, फैसलाबाद में पूरा रिवर्स हो जाए। 55 लाख नौकरियां तो हमने क्रिएट की थी, रिकॉर्ड के ऊपर है। स्टेट बैंक की रिकॉर्ड कहती हैं कि जी 6% ग्रोथ हो गई जी, सारा कुछ हो गया था, दुनिया में नाम हो गया था। वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक था। और ये जो बिठाए ला के जिनके सारों के ऊपर चोरी के केसेस हैं, जो सारे सिर्फ अपने नैब के केसेस फारिग करते हैं, ये खतरनाक नहीं थे। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि ये मजाक क्या हो रहा है इस मुल्क में, ज़रा बताना भी चाहता हूँ और याद भी दिलाना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसे कहते हैं। सियासी विक्टिमाइजेशन ऐसे कहते हैं कि खान साहब को बेल नहीं मिलती, लेकिन खान साहब के ऊपर जिसने हमला किया था, असैसिनेशन अटेम्प्ट की थी, उसको जमानत मिल गई। खुर्शीद शाह साहब को परमिशन मिल गई एंटी करप्शन से कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवा लें। वैसे करवाना भी चाहिए, यहाँ काफ़ी चीज़ों का इलाज उनको ज़रूरी है। नाजिम जोगियों केस में वो जाम करीम दुबई में बैठे हुए थे, भागे थे यहाँ से, भगवाया गया था उनको, वहीं बैठे बैठे उनको बेल मिल गई। और सिर्फ इतनी बेल क्या मिली कि पाकिस्तान आओ, इस्लामाबाद लैंड करो, या कराची से इस्लामाबाद गए थे वो, और आके इमरान खान के खिलाफ वोट दो और फिर वापस चले जाओ बाहर। अली वजीर हमें कहा गया जी पता नहीं क्या क्या है, और डेटा और इंटेलिजेंस एजेंसी थी देती थी ना, ये इनका ही काम है ना, हमारा काम तो नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट करना। उसको भी बेल मिली थी, क्यों मिली थी? इमरान खान के खिलाफ वोट देने को। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो भाग के बैठा हुआ है मिस्टर प्लेटलेट लंदन में। उसका भाई वजीर आजम है, मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है। वो 11 साल का बेटा जो मेरा है, वो मुझसे उस दिन पूछ रहा है, बाबा ये समझाओ कि जिसका भाई वजीर आजम हो वो भी पाकिस्तान से डर के भागा हुआ हो, वो वापस क्यों नहीं आता? 11 साल का है, उसको भी इतनी सियासी शऊर है, बच्चों में भी इतना शऊर आ गया है। वो आगे और ही कोई कहानी है। हमने कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं रोके। हमारे ज़माने में साद रफ़ीक अरेस्ट हुए थे, जितने भी अरेस्ट हुए थे, शहबाज शरीफ हो गए या ये, और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किए थे, और उनके पुराने केसेस पे किए थे जो हमारी हुकूमत आने से पहले के बने हुए थे। हमने तो प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं रोके। ये तमाशा जो उन्होंने लगाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास पाकिस्तान के मसलों का हल ये है कि इमरान खान पे अटैक कर दो, PTI की लीडरशिप को बंद कर दो। और अब इस मुल्क में मुकद्दस गायों की लिस्ट में आसिफ जरदारी और बिलावल का नाम भी आ गया, क्योंकि शेख रशीद को इसलिए बंद किया था क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया और उनकी तौहीन जरदारी हो गई, तौहीन जरदारी और तौहीन बिलावल हो गई। तो अगर ये है तो मैं तो कब रोज़ कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी सबसे बड़ा पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं आया। ये तो US सेनेट की अपनी बैठी हुई कमेटी है
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जिसने पूरी रिपोर्ट लिखी है उसमें जरदारी के ऊपर पता नहीं कितने पेजेस हैं। सो देयरफॉर करने पर तौहीन है ज़ालत, इसलिए हमने कहा जेल भरो तहरीक के, हमें डराओ नहीं, हम खुद चले जाएंगे। दूसरी जो बड़ी ज़रूरी बात जिस पे आज बात करनी है, इस मुल्क के आईनी सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर मुमलिकत। उन्होंने ख़त लिखा और ईसीपी का जो मगरूर एटीट्यूड है, एरोगेंट एटीट्यूड है, वो आपने उनके जवाब में पढ़ा, जो पब्लिक स्टेटमेंट उनका जवाब आया। लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया इलेक्शन का, वो भी ईसीपी उसको भी नहीं मानती। अब ये ईसीपी की डोरियां कौन चला रहा है भाई? ये ईसीपी खुद फैसले कर रही है, यानी कि मुगल बादशाह बन गया है वो ईसीपी वाला। और इंडिपेंडेंट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट। ये जो कहते हैं ना स्टेट विद इन अ स्टेट, ये तो ईसीपी का काम है। ना कानून मानना है, ना आइन मानना है, ना कोर्ट के ऑर्डर मानने हैं, ना सदर के खत को मानना है, और इलेक्शन भी नहीं कराना। ये मेरी तो समझ से बाहर है कि इस मुल्क में तमाशा हो क्या रहा है। अच्छा, कानून का क्या हाल है, वायलेशन का, और मैं बड़े शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं जो कल ये परसों ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक उन्होंने की, पता नहीं कितनी आधी पीछी मिला के। देखें, कभी भी कोर्ट ऑर्डर के बगैर आप किसी को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। मुझे अक्सर लोग फोन करके कोई बात करते हैं ना, तो पूछते हैं कि यार अली आपसे ये बात कर लूँ, रिकॉर्ड करोगे? मैं कहा भाई ये मुल्क के मफाद की बात कर रहे हो या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो? तो अगर मफाद की बात करो, कर रहे थे रिकॉर्ड, हमने कौन सी चोरी करनी है। लेकिन ये कोई तरीका है कि ये आप रिकॉर्डिंग ला ला के और आप क्या सारी चला दें? फिर खान साहब ने तो कह दिया है, और अब तो खुद फरमा रहे थे वो जो गए बाजवा साहब कि मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। यानी कि ये काम होता है सबसे ताकतवर इंसान के इस मुल्क में, जो आइन के मुताबिक सबसे ताकतवर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन रियलिटी में आर्मी चीफ पाकिस्तान में आपको पता है कितनी ताकत रखते हैं। वो ये काम था कि रिकॉर्डिंग करते रहे। मैं भी सोच रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और उस पूरी मीटिंग की जो डिटेल्स हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं की भी, मेरे दिमाग में रिकॉर्ड है, वो एक दिन एक मीटिंग में बैठ के बताऊं कि डिस्कशंस क्या क्या हुई थी। क्योंकि वो वजीर था, मैं उस वक्त एक दिन पहले वजीर था, जो भी बातें हुई थी वो हुई थी। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर मुझे नहीं पता कि ये किधर जाके रुकेगा। इससे पाकिस्तान की मईशत नहीं ठीक होने लगी, लोगों की रिकॉर्डिंग लगा लगा के। इससे गरीब आदमी को पेट नहीं भरने लगा, इससे आटे की कीमत सस्ती नहीं होगी, इससे पेट्रोल नहीं कम होगा, इससे कौमी खजाना नहीं बढ़ेगा। इससे हो रहा क्या है? इससे हो ये रहा है कि इस मुल्क पे अपने ही लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, और तकरीबन मिलियन लोग जा चुके हैं पिछले 10 महीने से मुल्क छोड़ के। अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स वो छोड़ के चले गए हैं, बाहर चले गए। कोई भी चले जाए, बस रोजी की तलाश से ज्यादा इज्जत की तलाश में चले गए हैं कि हमें कहीं इज्जत तो मिलेगी, हम कहीं बाहर जाके काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, ईमानदारी से 2 पैसे कमाएंगे, सर उठा के जिएंगे। और ये रिकॉर्डिंग तो नहीं होती रहेगी, कोई हमने ट्वीट कर दी तो हमें उठा के कोई लेके नहीं चला जाएगा, फिर हमें फोन करके ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, कोई वीगो हमारे घर के चक्कर नहीं लगाएंगी, कोई पुलिस वाले हमें धमकियां नहीं देंगे। हमें गली के कोने पे, हर गली के कोने पे पुलिस वाला खड़ा होके रिश्वत नहीं मांगेगा, और नहीं देंगे तो गाड़ियां नहीं चढ़ाएगा हमारे ऊपर। हर एक के पास तो प्रेस का कार्ड नहीं है मेरे भाई, थोड़ी बहुत वो आपके डर से आपको छोड़ देते हैं आप जब प्रेस का कार्ड दिखाते हैं तो। जो जिसके पास नहीं होता ना उसके साथ पूछो। मैं आपको आज ये भी बताऊं, एज अ मिनिस्टर
एज ए मिनिस्टर ये मैंने तजुर्बा किया है कई दफा, बगैर इनमें से भी किसी को बताए कि मैं निकल गया ऐसे स्कूटर पे बाहर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के, खाली देखने के लिए कि क्या तमाशा करते हैं। और जब हेलमेट उतारी, चश्मे उतारे तो सर सर आप हैं। वो भाई अगर मैं नहीं होता तो वो जो नहीं होता उसके साथ तुम शरीफ आदमी, उसके साथ तुमने क्या करना था? मैं तो सिर्फ जमीर की आवाज जगाने निकला था ना, मैंने ये कोई सोशल मीडिया पे चढ़ाया कि जी देखें ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैं उनको भी नहीं जलील करना चाहता। उनकी भी मजबूरी मुझे पता है बेचारों की, उनके घर में भी बच्चे हैं, वो भी तबाही का शिकार हैं, क्योंकि आपने तालीम का निज़ाम तबाह किया है मुल्क में। उनके बच्चे के कोई उम्मीद नहीं रखें, हेल्थ का निज़ाम तबाह किया है। हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया KPK में और पंजाब में, वहाँ रिमोट एरियाज में प्राइवेट अस्पताल बनना शुरू हो गए थे, इन्होंने बंद कराया आके। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की मुखालिफ हुकूमत बैठी है या बिठाई गई है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दलदल में डुबो रहे हैं, धंसा रहे हैं नीचे, और इनसे बात करो तो ये अरेस्ट करवाने की धमकियां देते या करवा लेते, FIR काट देते, और या इमरान खान को अरेस्ट करने की बात कर लेते, वहां चला देते। वो मेरी समझ में नहीं आया कि जो कल उन्होंने फरमाई, वो क्या मैं बोलूं, अब खातून के लिए कुछ बोलना भी नहीं। चले मरियम बीबी पे मैं कह लूं, मरियम बीबी ने मैं नहीं बोलूं, मरियम बीबी ने फरमाया कि शौकत तरीन साहब के जमाने में महंगाई थी, अगर दार साहब कम कर रहे हैं तो। रहनुमा PTI अली ज़ैदी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने 55 लाख नौकरियां फराहम की थीं, हमें ख़तरनाक कहा जा रहा है। खान साहब को जमानत नहीं मिलती, मगर इन पर जिसने हमला किया उसे जमानत मिल गई।